फतेहपुर में मकबरे को लेकर जो बवाल हुआ था उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई। इस मामले की जांच के लिए प्रशासन की जो कमेटी बनी उसने शासन को रिपोर्ट भेज दी है और रिपोर्ट में जिक्र है कि पुलिस की लापरवाही से बवाल बढ़ा और मकबरे पर तोड़फोड़ की गई। 80 पन्ने की ये रिपोर्ट प्रयागराज कमिश्नर और प्रयागराज रेंज के आईजी ने तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया कि 11 अगस्त को पुलिस की चूक की वजह से घटना हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने मकबरे की ओर बढ़ती भीड़ को रोका ही नहीं, वहीं मकबरे पर सफाई अभियान का आह्वान करने वाले संगठनों से भी पुलिस ने बात नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि यही वजह है कि बिना रोक टोक के भीड़ मकबरे तक पहुंच गई। पुलिस बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन बढ़ती भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से भीड़ ने मकबरे पर पहुंचकर न सिर्फ भगवा फहराने की कोशिश की बल्कि मकबरे में तोड़फोड़ भी की। दरअसल मकबरे को लेकर विवाद है। 10 अगस्त को ये विवाद बवाल में तब्दील हो गया जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मकबरे को ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताते हुए लोगों से वहां पहुंचकर आरती करने की अपील की। प्रशासन ने मकबरे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी, लेकिन 11 अगस्त को लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मकबरे पर चढ़ गई और मकबरे पर भगवा झंडा फहराकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। प्रशासन की रिपोर्ट में जमीन के मालिकाना हक और विवादित प्लॉट्स का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मकबरा जहां है वो गाटा संख्या 753 है, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में मकबरे की जमीन को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने का जिक्र है। वहीं मकबरे के बगल वाली जमीन का टुकड़ा गाटा संख्या 1159 है, जिसमें 6 नंबर पर ठाकुर जी विराजमान मंदिर भी दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले में मुकदमा चल रहा है, लेकिन सरकार कहीं भी पक्षकार नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में पिछली सरकार की नाकामी भी इस मामले में उजागर किया गया है। प्रयागराज कमिश्नर और प्रयागराज रेंज के आईजी की रिपोर्ट में कहा गया कि तत्कालीन सरकारों ने मकबरा और मंदिर विवाद के मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की।